गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए इसी को कंटिन्यू करें क्या अभी? यस सर, और डेट सर मंडे को करते सर, तब ठीक तक ठीक है। रिवीजन भी बैक का हो जाएगा सर। हम्म। तो इसमें कहाँ तक कर लिया था हमने? इनिशियलाइज का एक बना लिया था हमने, उसके बाद यस में सर। और क्या बनाया था? एक प्रिंट बनाया था ना, ये दो बनाया था, एक बार चेक कर लेते हैं। यस सर। यस सर। जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास डॉट स्लैश क्लास ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड डॉट जावा। java dash cp dot slash class local चलिए, तो जैसे बिना इनिशियलाइज करके हमने ट्राई किया था ऐसे प्रिंट करने का, तो बोल रहा है अकाउंट नॉट इनिशियलाइज है ना, तो एक बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अगेन देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें और दो हाँ ऑप्शन सर। डाल सकते हैं चाहने से, ठीक है? अभी नहीं जाएंगे उतना डीप में हम लोग, ठीक है? जैसे यस देखिए सर। कि अभी हमारे पास में यहाँ पे दो फंक्शन है ना, दो मेथड है। देखिए दो इनिशियलाइज अकाउंट है, देखिए ये भी है ये भी है ना, ठीक है? तो सर और इस यहाँ पे पे हाँ सर हाँ कंस्ट्रक्टर से सर कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी होना चाहिए ना सर, एक हाँ, कंस्ट्रक्टर। एकदम एकदम इजीली आप बना सकते हैं। तो वही अभी अपग्रेड कर देते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर देते हैं हम लोग, है ना? यस यस सर। तो अब उसमें भी, लेकिन मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं भी है, अभी हमको अलग से अगर इनिशियलाइज करना पड़ रहा है अकाउंट को, तो वी हैव टू ऑप्शंस, है ना? तो एक हम यस इनिशियलाइज सर। अकाउंट है हमारे पास में, और एक ये वाला है इनिशियलाइज अकाउंट, है ना? यस तो यस जैसे सर। जब हम इनिशियलाइज अकाउंट में जाएंगे, दो ऑप्शन दिया जा सकता है कि आपको डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना है या अपना वैल्यूज देना है, ठीक है? तो अपना वैल्यूज देना है तो ये वाला रन करेगा, तब हमको ये सब पास करना पड़ेगा ना, ये सब डेटा लेना होगा, यस सर। जो भी डेटा यहाँ पे वो लेना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट कैन बी द सेकंड ऑप्शन, है ना? ठीक है, पर चलिए अभी उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, अभी उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है? एंड अगेन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज कंस्ट्रक्टर से हो जाए, ठीक है, ये चीज कंस्ट्रक्टर से हो जाए, तो आई थिंक देन ये ऑप्शन अभी फिर यूजलेस हो जाएगा, ये अभी हटा देना होगा फिर, ठीक है? बिकॉज जैसे ओके सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारा ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये काम, तो हमको इसका कोई जरूरत ही यस नहीं सर। पड़ेगा केस वन का, है ना? ठीक है, तो अभी यस रहने सर। देते हैं, यस अभी इसी हिसाब से करते हैं, और ओके बाद सर। में दूसरे प्रोग्राम में वो कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज कर लेंगे, है ना? यस सर। चलिए, बाकी का अब दो फंक्शन है हमारे पास में, वो सब कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एडिट, तो यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग टेम्पररी वाला काम कर रहे हैं उसमें भी आप चाहने से एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो एडिट में फिर वो इंटरेक्टिवली करना पड़ेगा यहाँ पे काम, कि क्या एडिट करना है आपको, है ना? ठीक है, व्हाट डू वांट टू एडिट, नेम एडिट करना है या अकाउंट टाइप एडिट करना है, दैट यू कैन डू हियर। तो चलिए लेट ऑन उस पे आते हैं, पहले ये दोनों कर लेते हैं। डिपॉजिट ऑलरेडी किया है हमने, बट उसको मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं किया हमने, और विदड्रॉ भी कर लेते हैं पहले, है ना? ठीक है, और ये भी कर लेते हैं, सिर्फ अकाउंट बैलेंस डिस्प्ले करना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये तो लगभग लगभग यही चीज होगा, तो इसमें अकाउंट नंबर और बैलेंस डिस्प्ले कर लेते हैं। तो इसमें भी ये चेक कर लेते हैं कि अगर इनिट हुआ है तो, है ना? सब जगह लगभग ये हम चेक कर लेते हैं, अगर इनिशियलाइज्ड है हमारा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि भाई इनिशियलाइज नहीं, पहले इनिशियलाइज कर लीजिए तब हम आगे काम करेंगे, है ना? तो इसमें भी वो काम कर लेते हैं हम लोग, इट विल बी बेटर। तो इफ सर फ्लैग का सर कब हम यूज करते हैं, मतलब? फ्लैग मीन्स अ वेरिएबल विच इज शोइंग अ स्टेटस, कोई चीज का स्टेटस बताता है ना वेरिएबल, तो उसको फ्लैग बुलाते हैं हम लोग नॉर्मली, है ना? ठीक है, तो ये यहाँ सर। पे जैसे मैंने ये इनिट फ्लैग इसलिए रखा है कि वो मुझे बता देगा कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है? अगर यस वैल्यू नहीं सर। होगा तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो यस सर। उसके लिए हमने रखा हुआ है। तो कुछ खास मतलब इसमें वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? सिंपल एक वेरिएबल है, आप कोई भी नाम दे सकते थे चाइनीज, है ना? यस सर। तो देखिए ये लगभग सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, जो डिपॉजिट में हमने लगाया था विड्रॉ में भी सेम लॉजिक लगेगा। वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल अमाउंट। सर एल्स पार्ट का कुछ नहीं है यहाँ पे काम? नहीं एल्स, हाँ नहीं नहीं है ना, जैसे यहाँ पे वो तो देना ही पड़ेगा हम लोग को, एल्स पार्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेम नहीं, थिंग। वो हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो फ्लैग इज इक्वल टू 1 है, फिर हाँ नहीं नहीं, एक उसमें भी सेम ही चीज लिखेंगे, सेम ही चीज लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे हम लोग वहाँ पे भी।
ओके सर। है ना, नहीं तो लिख देंगे कि अकाउंट अभी तक वो नहीं हुआ, इनिशियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू राइट हियर आल्सो। ओके सर। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद में ये अब ये जो डिपॉजिट का लॉजिक है, सेम लॉजिक हमको यहाँ पे भी क्या करना होगा, रिपीट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो बस खाली एक और इफ यहाँ पे लगेगा कि अगर आपका जो बैलेंस है वो ये जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं उससे कम होगा, तो हमको ये नहीं करने देना है, निकालने नहीं देना है ना। तो वहाँ पे एक मैसेज दे देना होगा, ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गया, ठीक है, आपका बैलेंस उतना नहीं है। तो बाकी तो एकदम सेम लॉजिक होगा। मतलब पहले हम इनपुट ले लेते हैं, SCN स्कैनर, ठीक है, स्कैन इज इक्वल टू न्यू SCN स्कैनर system dot in amount is equal to SCN scan dot next float। फिर देखिए यहाँ पे हम मांगेंगे system dot out dot print print enter amount। सर ये उल्टा हो गया ना, ये नीचे होना चाहिए था। तो ये अमाउंट हमने स्टोर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे तो हमने साफ साफ लिखा था बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, हमने डाल दिया था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट यस सर। यहाँ तो आप सीधे नहीं कर सकते, यहाँ पे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट, है ना, तभी जाके आपको यस सर। निकालने देना है, नहीं तो निकालने नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो जो BALNC बैलेंस माइनस इक्वल टू AMOUNT अमाउंट, हम तभी करेंगे ये वाला काम जब ये हो जाएगा, तो है ना, अगर ये होगा तो, पर नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन दे देंगे हम लोग, या मैसेज दे देंगे हम लोग कि आपका मतलब जैसे ATM मशीन देता है ट्रांजेक्शन डिक्लाइन करके, ठीक है। तो इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्लैश n TRANSACT transaction DECLINED declined स्लैश n, ठीक है। सर सर मतलब जैसे सर अगर ये डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करेंगे, हम्म तो सर मतलब फ्लैग का कुछ तो सर मतलब वहाँ पे मतलब कैसे फ्लैग वर्क कैसे करेगा सर? देखिए, फ्लैग हम लोग सेट कर रहे हैं यहाँ पे, जब वो जो इनिशियलाइज किया ना हमने यस दोनों जो सर। हमारा मेथड था इनिशियलाइज का, ठीक है, वहां पे हमने फ्लैग यस को सर। सेट कर दिया, ठीक है, कि यस सर। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है, देन ओनली इनिट फ्लैग विल बी वन, रिमेंबर, ठीक है। और ये जो इनिट फ्लैग है ये इस क्लास का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज वाई इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, एज एन इंस्टांस वेरिएबल हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है जहां पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली ये जीरो से ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ है इस केस में, हमारे इस केस में, तो ऑब्जेक्ट तभी इनिशियलाइज होगा जब आपने इस मेथड को कॉल किया है, इनिशियलाइज अकाउंट को कॉल मेथड किया को। है, ठीक है। तो दोनों ही इनिशियलाइज अकाउंट में मैंने लास्ट में इनिट फ्लैग को वन कर दिया है, ठीक है, यस ठीक सर। है ना, वन कर दिया है। तो किसी को भी आप कॉल कीजिए, किसी को भी आप यूज कीजिए, आपका इनिट फ्लैग क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये एक्सेसिबल है, सारा ऑब्जेक्ट में एक्सेसिबल होगा, ये जिस जिस ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज किया हुआ है वहां पे ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग यस चेक कर सर। रहे हैं कि अगर इनिशियलाइज्ड हो तभी तो डिपॉजिट होना चाहिए, नहीं तो किसके अकाउंट में डिपॉजिट कीजिएगा आप, ठीक है यस ना। सर। तो इसीलिए आप ओके लोग यहाँ सर। पे चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए ये सब असल में मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना रियल लाइफ जाने के लिए, ठीक है, कि छोटा मोटा वैलिडेशंस वगैरह ऐसे करके तो सीखिएगा ना, नहीं तो यस सर। अभी जैसे ये भी जो वैलिडेशन किया, अगर आप देखिएगा, मतलब अगर हम मुझे दिखाना होता था ना तो मैं सीधे सीधे ये भी डाल देता, मतलब एग्जैक्ट लॉजिक, बैलेंस इजकल टू बैलेंस माइनस अमाउंट ऐसे करके, ठीक है। और टेस्टिंग में भी मैं अगर वैसा डेटा टेस्ट नहीं करता था तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट मिस कर जाता है, इग्नोर कर जाता है कि हाँ ऐसा भी केस आ सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल तो फैक्टोरियल वाला है ना, कि फैक्टोरियल जब भी हम चलाते थे हम लोग क्या करते थे, हम लोग 5 फैक्टोरियल, मेरा टेस्ट केस नॉर्मली रहता था, ठीक है, तो 120 बस इसी से टेस्ट करके स्टूडेंट को दिखा दिया जाता था, स्टूडेंट सोचता था कि हाँ हो गया, प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो वो आगे पीछे कुछ टेस्ट नहीं करता था, अगर आगे टेस्ट भी करता था उसको गलत डेटा मिल जाता, उसी को वो सही सोच के छोड़ देता था, ठीक है। बिकॉज तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ इसीलिए हमको नहीं पता था ना, ये जो फंक्शन है इसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये हमको नहीं पता था कितना जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है, ग्रो होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यस सर। कभी दिमाग लगाया, कभी टेस्टिंग ठीक से करने की कोशिश किया, देन वी रियलाइज, ठीक है, अरे इसका रेट ऑफ ग्रोथ तो कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, और हम बहुत बड़ा नंबर का फैक्टोरियल ये सब कंप्यूटर में नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मे बी फॉर दैट वी नीड बिगर कंप्यूटर्स, है ना, ठीक है, निकालने के लिए, क्योंकि इसका कैपेसिटी के बाहर हो जाता है वो सब, ठीक है। यस एंड सर। रिमेंबर वन थिंग, फ्लोट को बोला जाता है कि बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है,
फ्लोट इज नॉट वेरी एक्यूरेट एक्चुअली। तो अभी मैं इसमें और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक मैंने आपके सामने में एक स्टेटमेंट डाल दिया है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्लोट एक्चुअली उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, बिकॉज बहुत जगह मैंने भी रियलाइज किया हुआ है कि जब आप मतलब छोटा छोटा भी चीजें कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे आपको प्रिसाइशन में देखिएगा कुछ गड़बड़ी मिलता है, ठीक है। जैसे कभी कभी एक्यूरेटली भी कुछ आ जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी वो पॉइंट समथिंग का ये गड़बड़ कर देता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो कभी दिखाऊंगा अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, तो ये दिमाग में खाली बात रखना है अभी हम लोग को, ठीक है। तो इसके लिए फ्लोट का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा कि किस तरह से फ्लोट वैल्यूज स्टोर होता है एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेम, ठीक है, दोनों का फ्लोट का और इंटीजर का जो ये मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है इट्स सेम, ठीक है। बट अब फ्लोट का रेंज देखिएगा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका इंटीजर का रेंज बहुत कम होता है, ठीक है। तो उन दोनों का क्या है, स्टोरेज का जो मेथड है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही फ्लोट को स्टोर नहीं करते जैसे इंटीजर को स्टोर करते हैं, दैट इज वाई फ्लोट का रेंज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। फ्लोट का रेंज काफी रहता है, बट उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, इसका एक्यूरेसी में भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द आर्किटेक्चर राइट नाउ, तो आई वोंट स्पीक मच, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम होता है, देखिएगा। तो अगर कहीं पे किसी टाइप के सिस्टम पे अगर आप देख रहे हैं कि आपको मतलब फैक्टोरियल बड़ा बड़ा नंबर का निकाल के दे रहा है, तो रिमेंबर इट मे नॉट बी एक्यूरेट, वेरी मच एक्यूरेट, ठीक है। बिकॉज तब वो इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहा होगा, डेटा टाइप यूज नहीं कर रहा होगा, वो फ्लोट यूज कर रहा होगा, ठीक है। और फ्लोट हमेशा एक्यूरेट हमको देता नहीं है चीजें, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं रफली यहाँ पे लिखूं, ठीक है, वाई FLOAT फ्लोट इज नॉट ACCURAT एक्यूरेट, देखिए तो, है ना। तो देखिए ना यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन मिलता है, देखिए। तो बिकॉज ऑफ एन सर टाइम, हाँ बोलिए बोलिए। सर ह्यूमन मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मतलब बात करें, या फिर वो कंप्यूटर से कैलकुलेशन नहीं नहीं, में? कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन में ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब देखिए ओके सर। फ्लोट तो एक्चुअली इज फॉर अस ओनली ना। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो कंप्यूटर के लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं सर। तो वो तो हमारा ही प्रॉब्लम को असल में क्या करता है कंप्यूटर में कन्वर्ट करके काम करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो बट इट डजंट कम, ये क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा से वो एक्यूरेट नहीं आता है। इसका पूरा आपको मिल सकता है यहाँ पे, देखिए स्टैक ओवरफ्लो में दिखा रहा है क्यों ऐसा प्रॉब्लम आता है, देखिए ना। और यहाँ पे भी दिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे ना व्हाई डू लूज प्रिसाइशन करके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी, ठीक है, कि अपना प्रिसाइशन क्यों लूज कर देता है ना, ठीक है। देखिए suffers from a loss of precision when represented with a fixed number of bits, ठीक है, 32 और 64 बिट करके, ठीक है, because there is a infinite amount of real numbers even when, ठीक है, there is a small range like this to this, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब इसका टेक्निक और इंटीजर का टेक्निक टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ टेक्निक्स भी दिया है किस तरह से आप फ्लोटिंग पॉइंट के एरर्स वो कर सकते हैं, देखिए ना, बहुत सारी चीजें दिया हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा ये है, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पे भी वाई फ्लोट्स इनएक्यूरेट इन पाइथन करके दिया हुआ है, देखो, ठीक है। तो देखिए ना, तो ये मतलब अब देखिए ये भी चैप्टर तो हमने कभी खोला नहीं था, खोल के देखा है कभी भी कि मतलब फ्लोट्स आर इनएक्यूरेट। तो आज तक यस सर। इतना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया, बट ये टॉपिक तो कभी भी डिस्कस किया ही नहीं हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने बोला इंटीजर यस भी सर। अच्छा, फ्लोट भी अच्छा, सब चीज अच्छा है, ठीक है। पर देखिए अभी तो यस कुछ सर। नया कहानी हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, फ्लोट्स आर नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है ना। तो क्यों नहीं है अभी बहुत ज्यादा आंसर नहीं मेरे पास में, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन डीप इनटू इट, ठीक है। तो आई नॉट डिस्कस इट, बट ऐसे मैंने एक बात रख दी आपके सामने में, फ्लोट्स आर नॉट एक्यूरेट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसलिए शायद हम लोग को ज्यादा फ्लोट यूज नहीं करना चाहिए, डबल से भी काम चलाना चाहिए अनटिल अनलेस यू हैव अंडरस्टूड दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या होगा कि आप का जो यूज केसेस होगा उसको शॉर्टलिस्ट आप कीजिए कि कहाँ कहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे तो हम एकदम एक्यूरेट हो सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ नहीं यूज करना चाहिए वो सब जब तक नहीं पता चले तब तक डबल यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आई हैव सीन डबल ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट्स डिस्प्ले कराता है देन फ्लोट्स, है ना, ठीक है। तो इसलिए लाइब्रेरी का यस सर। ज्यादातर फंक्शन में फ्लोट की जगह में डबल ही इस्तेमाल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो मैंने देखा है, हालांकि वो यस सर। ज्यादा स्पेस लेता है लेकिन फिर भी डबल का लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो एक मैटर ऑफ स्टडी है ये, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, देन ओनली वी कैन कम टू एन कंक्लूजन, है, ठीक है। तो अभी कंक्लूजन नहीं मेरे पास में, तो बट दे समथिंग, ठीक है, जो मैंने ऐसे बता दिया कि फ्लोट बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो कंप्यूटर्स, जो छोटा कंप्यूटर्स हमको अगर बड़ा नंबर का फैक्टोरियल भी दिखाता है तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट नंबर, ठीक है। वो नंबर सही है गलत है वो हम लोग रिलाई नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। ऑल राइट, तो ये सब छोटा मोटा वैलिडेशन ऐसे कर रहे हैं हम लोग कि देखिए बहुत बार होगा कि जो बिजनेस रूल्स होगा ना जो हम एम्प्लॉय करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में, तो उसके लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होगा। सबसे छोटा लेवल पे हम लोग वैलिडेशन नहीं सीखेंगे तो बड़ा लेवल पे तो हो ही नहीं पाएगा हम लोग से वैलिडेशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब दिखाने के लिए तो हम लोग कुछ भी दिखाते हैं, एक्चुअली देखिए ये सही बैंक का प्रोग्राम थोड़ी ना बन रहा है, ठीक है। ना बट सर।
जैसे अभी रिसेंटली मैं नोट जेएस का भी एक दो वीडियोस देख रहा था, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं मॉश का वीडियोस काफी देखता हूँ क्योंकि उसका, बट देखिए इवन मॉश का वीडियोस में भी मुझे एक कमी लगता है कि अब जो ये हो गया है ना, मतलब हम लोग का लालच हो गया कि हम लोग को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। हिज वीडियोस डजंट हैव दैट इन डेप्थ नॉलेज। तो खैर वो बना रहा है सिर्फ सिखाने के लिए, वो बहुत ज्यादा जानकारी देने के लिए नहीं सिखा रहा है, ठीक है ना। तो उसका अपना, इसे ज्यादातर जो यूट्यूबर्स होता है जो वीडियोस बनाता है, एक्चुअली दे आर नॉट वेरी, मतलब कोर में नहीं जाएगा वो लोग क्या करेगा वो लोग, मतलब जितना आपको समझना चाहिए जितना जानना चाहिए उतना बता देगा एक्चुअली, ठीक है। बट जैसे अभी हम लोग ये सब बात करें ना, क्यों फ्लोट एक्यूरेट नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स, दीज दे विल नॉट टेल यू, है ना, ठीक है। तो या जो भी है, तो बट जैसे ये मैं ये भी देख रहा था, मॉस का वीडियो देख रहा था, तो वहां पे ये भी छोटा मोटा एप्लीकेशन दिखाता है, ठीक है। तो वहां पे भी छोटा मोटा वैलिडेशंस वगैरह करता है, ठीक है। तो उसमें भी जैसे एक एप्लीकेशन अभी नोट जेएस में दिखा रहा था वो, आई डोंट रिमेम्बर क्या एप्लीकेशन था वो। तो उसमें भी उसने बोला कि अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग टेम्पररी एरे को इस्तेमाल करके हम लोग काम करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज डेटाबेस या फाइल्स हम यूज नहीं करेंगे, हम एरे से इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम थिंग वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू। हम ये एडिट को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, जो एडिट यहाँ पे मेथड हमने बनाया हुआ है, ठीक है। बट ये सब चीज तभी तक वैलिड रहेगा जब तक आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, मतलब जब तक आपने यहाँ से एग्जिट नहीं किया है ना, ठीक है, तब तक ये ठीक रहेगा, तब तक चलते रहेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। बट जैसे ही आपने यहाँ से एग्जिट कर दिया जीरो करके, देन ऑल डेटा गॉन, ठीक है, सारा डेटा चला गया, तो फिर उसके आपको लिए हाँ। वहां तो सर उसके लिए फिर डेटाबेस का ही हाँ, जरूरत में डेटाबेस पड़ेगा। का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड हमने बोला था ना कि डेटाबेस भी हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यस सर। हम लोग यस डेटाबेस सर। भी यूज कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो डेटाबेस यूज करना था तो ये इनिशियलाइज वगैरह को हम लोग को हटा ही लेना चाहिए एक्चुअली में, इट विल बी बेटर कि हम नया अकाउंट क्रिएट करें, वही हमने प्लान किया था, शायद बाद में पता नहीं क्यों मैंने चेंज कर दिया, तो लेट अस डू दिस, ठीक है। वही प्लान पे स्टिक करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इनिशियलाइज अकाउंट की जगह में हम लोग न्यू ACCOUNT अकाउंट के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, तभी एडिट वगैरह अच्छा से हम लोग देख सकेंगे, है ना, ठीक है। ओके सर। ओके देन, अब हम लोग इसको न्यू अकाउंट बनाते हैं। ऊपर भी हम लोग को, अच्छा ठीक है, डिक्लेयर हो गया। अब चलिए प्रॉपर तरीका से वो न्यू अकाउंट को फॉर्मेलिटीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स, और डेटाबेस को यूज करेंगे यहाँ पे ना प्रॉपरली। चलिए, तो सबसे पहले तो वो हमको इनपुट ले लेना है, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए वो स्कैनर, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू एस CNN स्कैनर सिस्टम डॉट इन। चलिए, तो पहले हम लोग अकाउंट नंबर का इनपुट लेंगे, या अकाउंट नंबर आप चाहने से क्रिएट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखते हैं हम लोग ने इसका कुछ वो बनाया कि नहीं बनाया है, डेटाबेस बनाया कि नहीं बनाया है, ठीक है। लेट अस क्रिएट डेटाबेस फर्स्ट, और उसका भी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे। एंड देखिए, बहुत ज्यादा आपको ये मिलेगा, सिमिलरिटीज मिलेगा बिटवीन PHP एंड जावा, ये कोई भी लैंग्वेज में, अभी देखिए डेटाबेस के साथ काम कीजिएगा, सिमिलरिटीज मिलेगा, है ना। यस सर। तो हम लोग MySQL एक बार रूट से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए बैंक 2001 है कि नहीं है, नहीं है, 1901 करके एक है, ठीक है। तो एक हम क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं उस यूजर को, जो हमारा यूजर है, देख लेते हैं ये नाम से यूजर है कि नहीं मेरा। SELECT सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys dot not sys dot mysql dot user। बोल रहा है कि कॉलम नेम नहीं है, अच्छा सॉरी, यूजर है, यूजर फ्रॉम, है ना। तो 2001 करके अभी तक यूजर नहीं है, देखिए हमारे पास में, ठीक है। वी डोंट हैव अ यूजर कॉल्ड 200, मतलब इस बैच का भी यूजर नहीं है, तो एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। हाउ डू वी क्रिएट अ यूजर, क्रिएट यूजर, अगर नंबर है तो उसको कोटेशन में डाल दिया, 2001 करके यूजर हमने बना लिया, ठीक है। देन आइडेंटिफाइड बाय, यहाँ पे इसका पासवर्ड होगा, ठीक है। अगेन हाँ, फिर पासवर्ड भी इसका वही डाल देते हैं हम लोग। तो देखिए यूजर क्रिएट हो गया। अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग, देखिए तो 2001 नाम से यूजर क्रिएट हो गया ना, ठीक है। And जैसे यूजर क्रिएट होता है, आप देखिएगा अगर इसका आप शो ग्रांट्स आप देखिएगा ना, ठीक है, ऐसा शो GRANTS ग्रांट्स फॉर, ठीक है, यूजर का नाम 2001। तो ये हमेशा दिखा देता है ग्रांट यूसेज करके, है ना, ठीक है, कि ये सबको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो छोड़िए, इसको अभी इग्नोर करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक नया डेटाबेस हम यही बनाएगा, बट इसको उसके लिए हम लोग को ये दे देना होगा, राइट्स दे देना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो लेट अस गिव मी राइट्स टू इट, ठीक है। तो ग्रांट ऑल PRAVILLEGES प्रिविलेजेस, स्पेलिंग शायद करेक्ट है, डबल एल या सिंगल एल पता नहीं, देख लेते हैं, गलत होगा तो फिर ठीक कर लेंगे, तो एक ठीक है। स्पेलिंग सर, सिंगल एल है। सिंगल एल ही टी आर होगा आई ना। जी एल एल आई यस सर।
है ना, यस सर। प्रिविलेजेस ये होना चाहिए। तो यस चलिए, सर। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑन, ठीक है, डेटाबेस का नाम। तो अभी तक डेटाबेस प्लान कर लिया ऑलरेडी हमने, हमारा डेटाबेस का नाम होगा बैंक, ठीक है, बैंक। अंडरस्कोर और उसके बाद में 2001, ठीक है, यस सर। डॉट एस्ट्रिक्स, मतलब इसका जितना भी ऑब्जेक्ट्स होगा, जो भी टेबल आप क्रिएट करेंगे, सबके ऊपर में इसको सारा प्रिविलेज मिल जाएगा, ठीक है, टू कोटेशन के अंदर में 2001। ऐसे करके हमने उसको राइट्स दे दिया इसके ऊपर में, ठीक है। अगेन शो ग्रांट्स, तो देखिए अब 2 एंट्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस सम अदर टाइम विल डिस्कस, अभी देखिए ये हमने दे दिया, प्रिविलेज दे दिया ऑन बैंक 2001 करके, है ना, ठीक है। यस सर। अब लॉग इन करते हैं उस यूजर से और सारा काम उसी से करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब जो मैं बेसिक तरीका से आजकल दिखाता हूँ, ठीक है, तो अगर रोज रोज आप मतलब एवरी टाइम जब हम नया प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इस तरह से अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका भी आदत बन जाएगा, ठीक है। सर तो हाँ, हर एक प्रॉब्लम का एक डाटाबेस क्रिएट करके उसके साथ अब फिर हम हाँ वर्क उसके साथ, करें। और हम यूजर भी बना दे रहे हैं, मतलब कौन यूजर एक्चुअली उसको यूज करेगा, है ना, ठीक है, उसको हम लोग राइट्स दे रहे हैं। अब जैसे इस पे हमने उसको राइट नहीं दिया, आपका 2201 को नहीं दिया, ठीक है। बट फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो इस डेटाबेस के साथ इंटरफेस करेगा अगर, है ठीक है ना, अगर कोई यस कॉमन सर। होता है तो दोनों यूजर को हम लोग राइट दे देंगे कि दोनों क्या कर सके, काम कर सके उसमें, है ना, ठीक है। यस सर। तो एज पर द प्लान, ठीक है, होगा। यस सर। तो माई एसक्यूएल यूजर, उसके बाद 2001 डैश पी, डेटाबेस का नाम है हमारा बैंक अंडरस्कोर 2001, पासवर्ड 2001 हमने दे दिया, लेकिन बोल रहा है अच्छा सॉरी अभी तो क्रिएट नहीं हुआ है ना, तो अभी अभी ओपन कर लेते हैं ऐसे, डैश यू 1 डैश पी और उसके बाद में पासवर्ड 2001। और अभी जैसे हम लोग शो शो डीएटी बीएसएस डेटाबेसेस अगर हम करेंगे तो आप देखिएगा, सॉरी क्यों बोल रहा है, चेक द मैनुअल फॉर, अच्छा अच्छा ये वाला, हम्म। तो अभी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा दिखा रहे हैं बिकॉज ये क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं हम लोग, क्रिएट डेटाबेस बैंक अंडरस्कोर 2001, एंटर, क्रिएट हो गया। तो चलिए, तो ये हमारा बैंक बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अगर दूसरा कोई डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा क्योंकि राइट्स नहीं आपके पास में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ क्रिएट, सर मतलब इस 2001 यूजर के साथ सर। हाँ, अगर मैं सिंपली बैंक देखिए यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्सेस डिनाइड, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब जब तक आपको रूट परमिशन नहीं देगा, ठीक है, कोई डेटाबेस क्रिएट करने का या कुछ भी करने का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में, ठीक है। और तो उसने आपको राइट दिया कि, और देखिए वो जो एक और एंट्री आ रहा था ना वहाँ पे एस्ट्रिक्स डॉट एस्ट्रिक्स करके समथिंग ठीक है, यस सर। उसके वजह से ये इंफॉर्मेशन स्कीमा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो सर इसका क्योंकि रिपीट हाँ, कीजिएगा सर, हाँ इंफॉर्मेशन स्कीमा की जो बोले थे वो क्यों आता है, उसके रिपीट हमने कीजिएगा। हमने देखा था ना, जब शो ग्रांट्स देखा था, देखिए तो उसमें एक आ रहा था ना कुछ ये वाला, देखिए ये जो हाँ ऊपर में सर ग्रांट यूजर्स ये ऑन। हर यूजर को मिल जाता है, ठीक है ना। आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस राइट ना, बिकॉज ये हर जगह अलग होता है। माई एसक्यूएल में थोड़ा ये MariaDB है तो MariaDB में सच दिखाता है, माई एसक्यूएल में हो सकता है अलग टाइप दिखाता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है इसके साथ में, ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा के साथ में, ठीक है। कि यस जैसे सर। आपका यूजर क्रिएट हुआ तो कुछ प्रिविलेज तो उसको मिलेगा, सम प्रिविलेज इट विल गेट एंड इट इज गेटिंग फ्रॉम दिस वन, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो सर इसीलिए हम यूजर सर 2001 यूजर के साथ ओपन किए, इसलिए सर हाँ, हमारे पास दूसरा मतलब बनाने का परमिशन नहीं दे रहा है। परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि उसको या तो सिर्फ इस पे परमिशन है, ये जो भी है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ यस नहीं, सर। इसमें तो मेरे ख्याल से यूजर क्रिएट कर दिया और यहाँ पे यूसेज का राइट दे दिया एक्चुअली में, ठीक है। अब ये यूसेज यस का सर। राइट कितना क्या क्या पे कर रहा है चीज वो नहीं पता, ये हम लोग को और देखना पड़ेगा इस चीज को, है ना, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। तो यस सर। ये सबको मिलता है, सारा यूजर को मिल जाता है एज सुन एज इट इज क्रिएटेड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमने ये वाला सिर्फ इसको दिया है प्रिविलेज, है ना, ये वाला प्रिविलेज दिया कि यस बैंक सर। 2001 नाम का जो डेटाबेस होगा उसमें उसको सारा राइट्स है, जो चाहे वो कर सकता है उसके अंदर में, है ना, ठीक है। क्रिएट करे, डिलीट करे, टेबल क्रिएट करे, इंसर्ट करे डेटा, एवरीथिंग कैन बी डन, ठीक है। बट दूसरा डेटाबेस का हमने यहाँ राइट नहीं दिया, दैट इज वाई वो दूसरा डेटाबेस क्रिएट भी नहीं कर पा रहे, देखिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक नया डेटाबेस बैंक नाम से क्रिएट करने की कोशिश करें, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है एक्सेस डिनाइड, है ना, ठीक है। जब तक रूट उसको ऐसा एक प्रिविलेज नहीं दे देता है, ठीक है, इस तरह का एक प्रिविलेज नहीं देता है, तब तक क्या होगा कि वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज सिक्योरिटी, अच्छा है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये यूजर जो है फिलहाल इसी डेटाबेस पे काम कर सकता है, दूसरा डेटाबेस पे काम नहीं कर सकता है, तो दिस इज गुड, ठीक है। यस सर। एक मिनट है, एक मिनट।
ओके, चलिए। तो यस सर। अब क्या करते हैं, अब एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं ना ये अकाउंट के लिए। अगेन आप चाहे तो यहाँ पे लॉगिन का भी बना सकते हैं, तो चलिए वो भी हम ट्राई करेंगे लॉगिन का ही बनाने का बाद में, ठीक है। यस सर। तो क्रिएट, अगेन देखिए अब यहाँ पे भी वो ईआर डायग्राम ये सब सारा चीज बन सकता है, ठीक है। पर अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी फोकस करते हैं हम लोग पहले थोड़ा कनेक्टिविटी पे, यहाँ पे ना क्रिएट टेबल। और जैसे अभी हम लोग को अकाउंट का टेबल बनाना है। अब देखिए प्रैक्टिकली अगर आप इसमें जाइएगा अंदर में, तो आजकल के सिनारियो के हिसाब से, ठीक है, जैसे अभी क्या होता है कि एक कस्टमर मल्टीपल बैंकिंग प्रोडक्ट्स यूज करता है, तो दीज आर बिजनेस रूल्स जिसको सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, ठीक है। कस्टमर जैसे शुरू के टाइम में है ना, जैसे एक बैंक में एक आदमी नॉर्मली एक ही फीचर यूज करता था मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो बहुत कम होता था, मतलब पहले ऐसा नहीं था कि कस्टमर और अकाउंट अलग अलग एंटिटी नहीं होता था, ठीक है। तो कस्टमर एंड अकाउंट वाज मतलब सिंगल एंटिटी। जैसे अगर आपके पास दो अकाउंट भी हैं तो जुड़ा हुआ नहीं रहता था, वो अलग अलग होता था, ठीक है। उसमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता था पहले, ठीक है। तो मतलब आपका अकाउंट खुलता था और उसमें कस्टमर का इन्फॉर्मेशन सिर्फ डाला जाता था, मतलब अकाउंट एंटिटी था और कस्टमर नेम एंड ऑल दो थिंग्स वे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। बट अभी, ठीक है, कस्टमर हैज, ठीक है, सेवरल, ठीक है, ऐसे वी आर एल सेवरल, ये क्या बोलते हैं, अम, या एवेल्स, ठीक है, सेवरल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। बी एन के एन बैंकिंग, पी आर ओ डी यू सी टी एस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये सबको भी आपको जोड़ के रखना पड़ता है। जैसे एक ही जगह में आपको कस्टमर का डिपॉजिट अकाउंट्स कितना है, किस तरह का डिपॉजिट अकाउंट है, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकता है, एक करंट अकाउंट भी खुलवा सकता है मान लीजिए, ठीक है ना। फिर कुछ पॉलिसीज में बैंक में इन्वेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में लोन्स भी ले सकता है, तो लोन अलग अलग टाइप का हो सकता है। मान लीजिए कस्टमर ने एक कार लोन भी लेके रखा हुआ है, ठीक है, उसका अगर कमाई बहुत अच्छा है तो साथ साथ में उसको हमने एक हाउसिंग लोन भी दे दिया वहां से, ठीक है। तो देखिए एक कस्टमर को दुनिया भर का, और देखिए ये सब का जो भी ये होगा ना, जैसे जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब सेम होगा एक्चुअली, ठीक है। ये नहीं होगा कि हम लोग अलग अलग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबके लिए रखेंगे। द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी द सेम एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट कई बार जब आपका केवाईसी वेरीफाइड होता है तो आपको दोबारा कुछ देने का जरूरत नहीं पड़ता, नो आधार नो पैन, ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट्स ये लोग के पास है पहले से, उसी के आधार पे आपका बाकी का चीजें सैंक्शन होता है, ठीक है, बना देता है। फिर हो सकता है कुछ आप इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह भी, अब तो बैंक के पास भी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी होता है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो सिर्फ बैंक, अगेन वो जो डीमैट फैसिलिटी वगैरह भी आजकल होता है, ठीक है, डीमैट अकाउंट्स, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा करके देखिए ना। तो अब ये सब को चाहने से हम एक आईडी से जोड़ के रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो आईडी हम निकाले, कस्टमर को निकाले, तो हमको पता चल जाए कि उसका सेविंग्स करंट, ठीक है, सबका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को आराम से पता चल जाए एक ही जगह में ना। तो फॉर दैट आपको कस्टमर का तो एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो बट अभी मैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करने जा रहा हूँ, अभी फिलहाल इसी चीज को जैसे हम लोग बना रहे हैं वैसे ही, मतलब पुराना जमाने के हिसाब से भी कर रहे हैं, बिकॉज कमांड लाइन पुराना जमाने का चीज था एक तरह से, ठीक है। तो उस जमाने के हिसाब से कुछ बनाते पहले, कि जैसे शुरू शुरू में मेरे पास में भी एक अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले उसका नंबर बहुत सिंपल हुआ करता था, ऐसे करके 7031 उसका नंबर था ना, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो अगर कंप्यूटर में भी जब कंप्यूटराइज भी हुआ होगा, तो इसको ये लोग क्या करता था, इंटीजर में रखता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। 1 2 3 4 करके अकाउंट नंबर बना होगा, और ये इंटीजर में ही होगा ये सब चीजें, ठीक है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आजकल जो होता है, ठीक है, आजकल लंबा लंबा नंबर्स होता है, तो ऑब्वियसली इंटीजर में तो स्टोर करना मुश्किल होगा वो सब चीजों को। एंड कभी कभी ये लीडिंग जीरोस भी होता है उसमें, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे करके हमने कर दिया अकाउंट नंबर, ठीक है, तो स्टोरिंग दिस इज यस इंटीजर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए आजकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता होगा, या ठीक है स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता होगा ये सब चीज के लिए ना, मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। तो यस सर एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि पहले अकाउंट नंबर, आपको कोई कस्टमर आईडी नहीं होता था, जैसे आजकल आप देखिएगा बैंक आपको कस्टमर आईडी देते हैं, कस्टमर आईडी को यूज करके आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। या यस सर जो आपको मोबाइल बैंकिंग ये सब यूज करने के लिए आपको ये कस्टमर आईडी मिलता है आजकल, है ठीक है। तो दैट कस्टमर आईडी कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर इनिशियली, है ना, ठीक है। शुरू में बैंक के पास कोई कस्टमर आईडी का फैसिलिटी नहीं था, ये सब प्राइवेट बैंक्स लाया, जब आईसीआईसीआई एचडीएफसी, ठीक है, ये सब बैंक्स आया इसमें, है ना, सिनारियो में, बैंकिंग वर्क सिनारियो में, है ना, यस भारत के। सर यस तो सर तब जाके क्या हुआ, ये सब चीजें दिखने लगा, मतलब वो लोग क्योंकि एग्रेसिव मार्केटिंग करता है ना ये सब कंपनीज। तो जैसे यस आप सर पैसा जमा भी करने जाते हैं वहां पे, तो पूछेगा आपसे आपका इस ब्रांच में अकाउंट है, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो लोग मतलब पूरा कोशिश करेगा कि आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचे वहां से, है ना, ठीक है, समथिंग और द अदर। यस तो यस सर एवरीवन, चाहे वो रिसेप्शन पे हो कहीं पे भी हो, हर किसी के दिमाग में क्या होगा, सेल्स होगा वहां पे, है ना। अब ऐसा तो सरकारी बैंक में नहीं होता है, तो सरकारी बैंक में तो आप अपना काम भी करवाने जाइएगा तो करके नहीं देगा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बट अब नहीं हो रहा, अब तो वहां पे प्रेशर हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो एसबीआई वगैरह देखिए काफी इंप्रूव हो गया है उस हिसाब से, ठीक है, स्पेशली जो मेट्रो ब्रांचेस है, बड़ा बड़ा ब्रांचेस है एसबीआई का, तो वो सब काफी इंप्रूव हुई है, काफी अच्छा हो गया है। तो खैर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ टेबल, ठीक है, फॉर अकाउंट, जिसके अंदर में हम लोग जैसे यहाँ पे है हमारा लगभग वैसे ही, जैसे यहाँ पे लगभग वैसे ही करेंगे हम लोग, कि इतना ही डेटा के साथ अभी क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट बाय यूजिंग दिस मेनी डेटा ओनली, है ना, ठीक है। थोड़ा सा बाद में हम लोग रिफैक्टरिंग कर सकते हैं, देखेंगे उसको, पहले ये जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं इसको हम लोग परमानेंट करने की कोशिश करेंगे, इसमें फ्लॉज देखेंगे, बग्स देखेंगे, एंड देन लेट ऑन वी कैन इंप्रूव इट, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना सिस्टम हम अपने पास में देख रहे हैं, सब में तो ऐसे इंप्रूवमेंट हुआ होगा ना, एक एक तो मतलब ठीक नहीं हो गया होगा, ठीक है। तो मौका मिला है तो इंप्रूवमेंट से लर्न कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यस सर बिकॉज देखिए फॉर डिपॉजिट एंड ये क्या बोलते हैं, विड्रॉवल, दीज आर ट्रांजेक्शन, है ना। तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना भी तो जरूरी है। बट अभी जिस टाइप का यस लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, उस लॉजिक में तो हम लोग को इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग तो सिर्फ बैलेंस निकाल रहे हैं और बैलेंस में ऐड कर दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो वो यस जो सर इसे फिर ट्रांजेक्शन का, कहीं स्टोर करना हाँ, होगा हाँ, ये तो फिर हिस्ट्री जो है, बैलेंस यस सर एटलीस्ट है ना, कि कितना अमाउंट कितना तारीख को ये हुआ था, मतलब क्रेडिट हुआ था या डेबिट हुआ था, ये तो हम लोग को करना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा, और कितना जमा हुआ था कितना विड्रॉ हुआ था, ये तो हमको पता कर रखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो फॉर दैट ऑल्सो यू शुड हैव टेबल्स एक्चुअली, मतलब कम से कम एक ट्रांजेक्शन का टेबल या डिपॉजिट और विड्रॉ, जो आप नाम देना चाहे, ठीक है, उस नाम से एक टेबल होना चाहिए हमारे पास में, है ना, ठीक है। यस सर तो लेट्स सी, उसको हम लोग वो करेंगे धीरे धीरे, हम लोग रिफैक्टर करने की कोशिश करेंगे, उस लेवल तक भी जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। बट अभी सिंपल तरीके से पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट अ टेबल, ठीक है, लेट अस क्रिएट अ टेबल। तो अच्छा, ये तो सुबह वाला भी अभी तक खुला हुआ है, इसको एग्जिट कर देते हैं। तो क्रिएट टेबल अकाउंट, तो जहाँ पे जैसे वहां पे था वैसे देते हैं यहाँ पे। तो अकाउंट नंबर ACNO, सेम डेटा डिक्शनरी देते हैं, इसको इंटीजर ही में रख देता हूँ, ठीक है। एंड इसको हम लोग AUT ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, INCREMENT, तो अपने आप वो अकाउंट नंबर बनाते जाएगा ये, तो हम लोग को झमेला नहीं होगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट, और उसके बाद में इसको प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। देन आफ्टर दैट डिपॉजिटर का नाम, नेम, जो कि वेरिएबल कैरेक्टर हो जाएगा, 50 करके रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट था हमारा, ऊपर जाके देख लेते हैं, नेम, अकाउंट टाइप ACTYPA, इसको कैरेक्टर 2 में कर देते हैं। और यहाँ पे हम चाहने से ना चेक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, दिखते, ठीक है।
मैं एक बार चेक कांस्टेंट यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। चेक कांस्टेंट समथिंग दैट इवन आई डोंट यूज रेगुलरली, तो इसका सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं। ऐसा सिंपल है इसका सिंटेक्स। नीचे जाके, अच्छा मैं अपना से लिखूंगा, फिर बाद में हम क्रॉस चेक करेंगे उसको, ठीक है। अपना से लिखूंगा फिर क्रॉस चेक करेंगे। आई थिंक चेक वी कैन पुट हियर ऑल्सो, ठीक है। लेकिन एक बार कॉमा करके मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, और नीचे लगाएंगे चेक को। तो अकाउंट टाइप, उसके बाद में नेक्स्ट है क्योंकि देखिए अकाउंट टाइप में या तो अभी सेविंग्स अकाउंट आना चाहिए, करंट अकाउंट आना चाहिए, ठीक है, दो ही चीज आना चाहिए। तो वो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, विल रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और एक और नया फीचर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, एनुमरेशंस भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आई ट्राई टू यूज एनुमरेशंस आल्सो, एनम्स भी यूज करने की कोशिश करेंगे। यस सर। ओके, देन लास्ट में बैलेंस है हमारे पास में, तो बी एल ए एन सी बैलेंस, और इसको एफ एल ओ टी फ्लोट तब तक रहने देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रेस एंटर। तो उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो चेक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं सी एच ई सी के चेक करके ना, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में हम डालेंगे कि जो ए सी टाइप है, ए सी टी वाई पी, इसका वैल्यू जो है, ठीक है, शुड बी इक्वल टू, ठीक है, आई थिंक सिंगल कोटेशन में जाएगा क्या, ऐसे, ठीक है। और इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक से है ना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। सी एच ई सी के चेक, सी यू एन एस टी आर ए एन टी कॉन्स्टेंट इन एसक्यूएल। माई एसक्यूएल वाला देखते हैं। तो देखिए ना, तो इस तरह से चेक, और वही एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे लेकिन दो चाहिए, ठीक है, मुझे दो चाहिए, तो एक इनम के साथ में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, देखिए ना, एज ये एंड, ठीक है, सिटी इज इक्वल टू दिस, इस तरह से डाल सकते हैं हम लोग। रुकिए, यहाँ पे चेक विथ इनम में लिखता हूँ। हाउ टू गेट अ लिस्ट ऑफ अलाउड वैल्यूज, हाँ ये वाला होगा। एक तो इन से भी हो जा रहा है, देखिए, ठीक है, इन से भी हो जा रहा है, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज देयर अ वे टू रिट्राइव द लिस्ट ऑफ ऑथराइज वैल्यूज, चलिए ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका कोई दिखा रहा है, क्रिएट दिस, रिटर्न दिस, सेलेक्ट कंडीशन, ये तो लंबा चौड़ा आ गया। इतना लेंथी तो नहीं चाहिए था कुछ भी, हम लोग को सिंपल सा कुछ चाहिए था। देखते हैं, यूजिंग इनम वर्सेस चेक कॉन्स्ट्रेंट वर्सेस लुकअप टेबल्स। यहाँ तो कहीं एसक्यूएल नहीं दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्रिएटिव चेक है ना, अच्छा ये यूज कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक दिस शुड सॉल्व आवर प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि चाहिए हमको यही एंड नथिंग एल्स, ठीक है। और इनम वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है हम लोग कहीं पे भी। इंसर्ट इनटू वैल्यूज, चलिए लेट ऑन विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी तो एक काम करते हैं, इन वाला ही यूज करते हैं, चेक कॉन्स्टेंट विथ इन, छोड़िए, ऐसे हो जाएगा, काम चल जाएगा, इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी टू डू, वी सिंपली हैव टू से चेक, ठीक है, और उसके बाद में अकाउंट टाइप इन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम डाल देते हैं एक सेविंग्स अकाउंट, कॉमा, वैल्यू देते हैं करंट अकाउंट। तो ये दो चीज आना चाहिए, दो चीज के अलावा तीसरा चीज नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। ऑल राइट, तो हो गया काम हमारा। इसके आगे तो और कुछ नहीं डालना है मुझे फिलहाल अभी, एंटर। तो सॉरी, नो डेटाबेस सिलेक्टेड बोल रहा है, तो यूज बैंक अंडरस्कोर 2001, चलिए एंटर। तो नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम बता रहा है कि चेक योर सिंटेक्स राइट नियर दिस, कहाँ पे बता रहा है ये प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या, नहीं, अकाउंट टाइप इन, अच्छा एक मिनट है, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। इन ओ पी ई आर ए टी आर, ऑपरेटर इन एसक्यूएल, तो इसको कैसे करके यूज करना है, इन, ठीक है, तो है ऐसे तो यूज करना है इसको इन, और उसके बाद में वेयर कंट्री, जर्मनी फ्रांस यूके, तो वैसे तो हमने यूज किया चेक अकाउंट टाइप, ठीक है, इन दिस एस ए एन सी ए, तो ये तो ठीक लग रहा है। अब बाकी यहाँ पे सही से बता नहीं रहा, वी हैव यू हैव एन एरर, ठीक है, चेक, अच्छा एक काम करते हैं, बिना चेक का पहले डाल देते हैं, और फिर बाद में मैं चेक कंस्ट्रेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ तक पहले इसको डाल देते हैं, तो टेबल बन गया। देखिए विदाउट चेक कांस्टेंट टेबल बन गया है। अभी टेबल में हम चेक कांस्टेंट डालेंगे। तो चेक कांस्टेंट से क्या होगा? चेक कांस्टेंट से क्या होगा, वैल्यू लिमिट हो जाएगा। जैसे देखिए अभी एक कम करके दिखा देते हैं आपको पहले यहाँ पे, ठीक है। सर वैल्यू लिमिट करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, मतलब वैल्यू को लिमिट क्यों करना है? रुकिए एक मिनट दिखाता हूँ मैं, पहले इसको वो कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब एसीसीओएमटी अकाउंट है ना। देखिए अभी जो अकाउंट टाइप है इसमें हमारे पास दो ही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। मतलब करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, इसके अलावा तो कोई तीसरा वैल्यू नहीं है इसका। लेकिन अभी नो जैसे सर। हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं, INSERT इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम। अब देखिए इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट है ये, है ना, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह से क्वेरी लिखना पड़ेगा, इनटू ACCO अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में अभी हम नेम ACTYP टाइप और बैलेंस का वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू सो नहीं दे रहे तो। हाँ यस बोलिए सर। बोलिए। तो तो इसलिए हम लोग ने सर ऐसा लिखा, हाँ। यस सर, सो एसीएनओ है ना सर अकाउंट? हाँ हाँ ACNO तो उसका नहीं दे रहे हम लोग, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, ऑटो इंक्रीमेंट मैंने कर दिया ना, उसका वैल्यूज ऑटोमेटिकली यस आ सर। जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई अगर उसका भी देना होता तब तो मुझे अलग से नहीं लिखना पड़ता था ये वाला, है ना, ठीक है। बट यस क्योंकि मैं यस सर। कुछ कॉलम्स को यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, दैट इज वाई आई एम मेंशनिंग कि किस किस का नाम यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम आ रहा है, ठीक है, वो है ना। यस फिर सर। MRITYUNJAY KUMAR, कॉमा। फिर देखिए अब यहाँ पे अब मैं एक गलत डेटा एंट्री कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं GH ऐसे अगर कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये तो आना नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है, दिस शुड नॉट कम, नो सर। ठीक है। फिर कॉमा करके बैलेंस, तो बैलेंस में हमने डाल दिया कुछ भी 10,000, ठीक है, सो उसको किसी सेमीकोलन। कॉमा के अंदर मिला सर? हाँ तो ये डाल दिया। अब देखिए अब SCLCT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ACCO अकाउंट अगर करते हैं हम लोग, देखिए ये डेटा आया वहाँ पे। नाउ दिस इज गार्बेज, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ये सब जो आ रहा है तो सही हो गया ना, ठीक है। देखिए अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया 1, ठीक है, नाम हमने डाल दिया। नाउ दिस इज गार्बेज, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, या तो SA या CA, मतलब सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दो कोड के अलावा तीसरा कोड यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई यस सर। सिचुएशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। एंड चेक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो बहुत कम डिस्कस होता है, लोग यूज ही नहीं करते उसको, है ना, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि देखिए असल में कोई भी सब्जेक्ट का जो डिस्कशन है ना वो बहुत डीप नहीं हो रहा है आजकल, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन हम लोग कर ही नहीं रहे कोई भी सब्जेक्ट को, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये सब स्किप हो जा रहा है, बहुत कम डिस्कस हो रहा है सब चीजें, ठीक है। तो बट हम लोग को करना चाहिए जहां तक हो सके वहां तक, है ना, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको वो करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ ऐसे आए, ठीक है। अगेन मैं भी टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ, बिकॉज अगर आप सिर्फ इसको डिलीट कीजिएगा ना ये रिकॉर्ड को, तब क्या होगा कि नेक्स्ट अकाउंट नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके मतलब वो सर। सब याद रखता है, ठीक है। तो आप ट्रंकेट करेंगे तो क्या होता है, पूरा पूरा टेबल ड्रॉप हो जाता है और फिर उसी डेफिनेशन से नया टेबल क्रिएट होता है, ठीक है। तो मतलब पूरा टेबल फ्रेश रहेगा। तो सर इसलिए मैं, जीएच हाँ को सर जीएच को उसने ले हाँ लिया, मतलब हाँ हाँ अगर चेक कर देंगे तो फिर वो एक लिमिट हो जाएगा ना सर? हाँ लिमिट हो वही जाएगा, कर वही कि करना है। मतलब मतलब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को ही एक्सेप्ट करे, उसके बस अलावा कुछ नहीं? बस है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। TRUNCAT ट्रंकेट, TABLE टेबल, टेबल का नाम है ACCO अकाउंट, है ना। यस चलिए सर। खाली हो गया वो टेबल, तो ये ट्रंकेट मैंने जानबूझ के किया, डिलीट भी कर सकते थे हम यहाँ पे, ठीक है। और देखिए पहले से गार्बेज है तो आप कॉन्स्टेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको तो हटाना जरूरी था, ठीक है। यस सर। इसको हटाना जरूरी था। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, अब वो कांस्टेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि क्रिएट के टाइम में, देखिए ना ये क्रिएट के टाइम में आया। अब अगर ऑल्टर के टाइम में आपको डालना, देखिए ना चेक, तो आप ऑल्टर टेबल करके भी आप इस तरह से चेक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो चलिए ऐड करने की कोशिश करते हैं। ALTR ऑल्टर टेबल ACCO अकाउंट ADD ऐड, ठीक है, CHEC के चेक। और उसके बाद में हमारा चेक था कि AC टाइप जो है, ठीक है, AC टाइप इन, ठीक है, SA होना चाहिए, कॉमा CA होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी तो ले लिया, बट उस समय क्यों नहीं लिया पता नहीं, ठीक है। हो सकता है कोई कॉमा फुल स्टॉप इधर से उधर होगा, तो उसकी वजह से नहीं ले पा रहा था उस समय में। डिस्क्राइब ACCO अकाउंट, तो अभी देखिए, ठीक है। बट यहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं है, मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आ रहा है कि इसमें चेक कांस्टेंट लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। इसका भी कोई तरीका होता है चेक कांस्टेंट चेक करने का एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, ड्रॉप DISPL डिस्प्ले CHEC के चेक कांस्टेंट इन SQL यूज टू लिमिट, ठीक है, हमको डिस्प्ले कराना है एक्चुअली में। हाउ डू आई व्यू कांस्टेंट इन SQL,
तो अब उसके लिए आपको बहुत सारा टेबल खंगालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, तब जाके होगा। तो चलिए सम अदर टाइम विल सी दैट, है ना, अभी फोकस करते हैं इस पे। चलिए, बट अभी एक काम करते हैं, पहले तो वो जो लाइन हमने थोड़ा देर पहले डाला था, लेट अस क्लोज दिस, ठीक है, लेट अस क्लोज दिस। हाँ, तो वो जो हमने इंसर्ट किया था, उस इंसर्ट को एक बार फिर करके देखते हैं हम लोग, है ना, ये वाला जो इंसर्ट किया था, लेट अस इंसर्ट द डेटा अगेन, है ना। तो देखिए अभी एंटर करते तो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि कांस्टेंट 1 फेल फॉर दिस, ठीक है। तो वो जो हमारा चेक कांस्टेंट हमने लगाया हुआ था, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये डेटा नहीं जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से चीजें नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इस सबका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होइएगा, है ना, कंफ्यूज होइएगा। और जैसे जो चेक कांस्टेंट है हम दो तरीका से क्रिएट करते हैं, आप देखिएगा वहां पे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, जैसे मुझे आज पता है वैसे आपको पता चल जाएगा। तो जब चेक कांस्टेंट में आप जाते हैं, ठीक है, तो आप देखिए देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग इट, ठीक है। एक बिना नाम का, जैसे हमने क्रिएट किया अभी, ठीक है, ये देखिए ना, जब क्रिएट कर रहे थे तो आपने चेक लिख दिया और ऐसे करके बना दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है, देखिए आप ऐसे करके नाम देते हैं, देखिए यहाँ पे भी देखिए नाम दिया है, जब आपने ऐसे क्रिएट किया तो इन्होंने अपना नाम दे दिया, देखिए कांस्टेंट 1 करके नाम दे दिया, ठीक है। तो इससे ये तो पता नहीं चल रहा है ना कि ये चेक कांस्टेंट है, ये क्या है। हालांकि जब भी फॉरेन की कांस्टेंट फेल होता है तो उसका कुछ और मैसेज आता है, तो वो पता चल जाता है आराम से, ठीक है। तो लेकिन और भी है, यूनिक की कांस्टेंट है, और भी कांस्टेंट्स होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप अच्छा से लिखे, जैसे देखिए यहाँ पे नाम दिया होता है ना, सी एच के पर्सन करके, ठीक है, या और डिटेल कर सकते हैं आप लोग, आप डिटेल कर सकते हैं सी एच के, ठीक है, अकाउंट, और मान लीजिए वहां पे अकाउंट टाइप करके अगर हम लिख देंगे तो हमको याद रहेगा कि अच्छा ये अकाउंट टाइप का जो कांस्टेंट है, चेक कांस्टेंट जो है वो सी एच के चेक हो गया, ठीक है। और अकाउंट टाइप हम लोग कर देंगे आगे में, तो उसे पता चलेगा कि ये चेक कांस्टेंट हमारा फेल हुआ है, ठीक है। और अकाउंट टाइप के ऊपर में जो चेक कॉन्सेंट था वो फेल हुआ है हमारा, तो इसीलिए मतलब इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज दिस, ठीक है ना, ये यूज करना ज्यादा अच्छा है हमेशा, है ना, ठीक है। तो इसे चाहने से हम ड्रॉप कर सकते हैं इसको, मतलब कॉन्स्टेंट को। तो ए एल टी आर ऑल्टर टी ए बी एल टेबल, और इस तरह से फिर क्रिएट कर सकते हैं हम चाहने से अकाउंट, ठीक है, ड्रॉप सी एच ई सी के चेक, लेकिन इसमें नाम देना पड़ेगा शायद, हमको लगता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट भी लिखना पड़ेगा, नहीं इसको चेक कर लेना होगा, यहाँ पे नीचे था, इसमें नीचे था ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल ड्रॉप चेक, और देखिए नाम देना पड़ेगा, तो नाम तो यहाँ से मिल जाएगा हमको ऊपर से, कांस्टेंट 1 उसका नाम है, ड्रॉप चेक, ठीक है। हेंस क्या नाम था, कांस्टेंट 1, सी ओ एन एस टी आर ए आई एन टी, कांस्टेंट अंडरस्कोर 1। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो दिखा रहा है कि गड़बड़ है, देख लेते हैं, ऑल्टर टेबल अकाउंट, ठीक है, ड्रॉप चेक, तो उसके बाद में यही नाम तो यही दिया हुआ था, देखिए, ठीक है। तो हम तो यूज तो सही कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। अल्टर टेबल पर्संस, तो अल्टर टेबल अकाउंट, ठीक है, ड्रॉप, और नियर वहीं पे बता रहा है, ठीक है, नियर यहीं पे बता रहा है कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई डोंट नो, एक बार इसको कोट में डाल के मैं देखता हूँ, सी ओ एन एस टी आर ए आई एन टी कॉन्स्टेंट 1 ड्रॉप सी एच सी के चेक, तो देखिए इसी के हिसाब से तो सारा चीज वहां दिख रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो एक बार मैं ये यहाँ भी पे, दिखा। है ना, रिमूव लिख के देखता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा MariaDB माई एसक्यूएल में कुछ कुछ अभी ये भी आ रहा है, नहीं ये भी काम नहीं किया, तो लेट्स चेक लेट ऑन, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको ड्रॉप करने का और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो मेरा काम चल रहा है, ठीक है, जिसके लिए मैंने उसको डाला था वो काम चल रहा है फिलहाल, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मेरा टेबल बन गया, अब सर हमको, हाँ बोलिए बोलिए। मतलब सर मेरा मतलब कांस्टेंट मतलब लिमिट हो गया ना, हाँ वो तो मतलब उस लिमिट हो गया, लाइन। हाँ वो लिमिट हो तो गया, सर क्योंकि देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, तो फिर सर वो लिमिट था, अभी क्या कर रहे थे सर, मतलब ये सब नहीं करने का अभी मैं रीजन। कोशिश कर रहा था कि ये वाला जो तरीका था ना, जैसे देखिए जब ये, अभी मैं फिर से देखिए इंसर्ट करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये स्क्रीन को क्लियर करते हैं, तो एस वाई एस टी एम सिस्टम स्मॉल में, एस वाई एस टी एम सिस्टम CLER क्लियर, चलिए ओके ठीक है। सर। तो अभी मैं क्या कर रहा था, देखिए ना, तो अभी वापस जब हम लोग ये इंसर्ट को डालते हैं, देखिए, और एंटर दबाते हैं, ठीक है, उस समय चला गया था, GH ले लिया था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज GH, देखिए ना, प्रॉब्लम इज दिस यस सर। GH है ना, ठीक है। तो अभी एंटर किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे ये एरर आया, तो यस सर। एरर मैसेज बहुत क्लियर नहीं था, तो मैं इसको और क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो वाइट वाज नॉट क्लियर बिकॉज हमने कांस्टेंट को कोई नाम नहीं दिया था, है ना। तो हमारा बस वो नेम नहीं था, वो डायरेक्टली। तो जैसे दो टाइप से सर कॉन्स्टेंट बन सकता है, ऐसे यस भी सर। करके बिना नाम का, जैसे हमने बनाया, ठीक है, और एक यस सर। लेके बन सकता है, ये देखिए, ठीक है। तो नाम क्या होता है, ज्यादा क्लियर है ना। यस सर। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे नाम देने का, ठीक है।
और अभी ड्रॉप काम नहीं किया इसके साथ में, ठीक है, ड्रॉप काम नहीं किया, हालांकि यहाँ तो नाम हमने देख लिया कि इसका नाम ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नाम भी हमने यूज किया तो भी नहीं हुआ, ठीक है, तो विल हैव टू यस चेक, सर। विल हैव टू सी दिस, ठीक है, कैसे करके हो रहा है नहीं हो रहा है, काम आ गया, ठीक है। यस सर। तो चलिए अब अगर एक और टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम रेंज में वैल्यू देते तो काम करता है कि नहीं करता है, जैसे हम लोग ऐसे डाल के देखते हैं ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है, तो केस देखिए, सेंसिटिव होगा सर, स्मॉल में अगर रहेगा तो फिर नहीं लेगा। हाँ देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेना होगा, ठीक है। यस सर। तो अभी तो ले लिया है, एस एलिसिटी सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम ACCOUNT अकाउंट, है ना, तो देखिए अभी तो ले लिया है, अगेन लेट अस TRUN CT ट्रंकेट, ट्रंकेट। अभी जानबूझ के मैं ट्रंकेट यूज करूंगा कि मुझे अकाउंट नंबर 1 से ही चाहिए, ठीक है, ओके सर। टेबल सर हम AC। तो फिर हमारे पास तो फिर हम लॉजिक भी लिखेंगे ना, मतलब दे सकते हैं अकाउंट नंबर को हम्म अपने हम्म मतलब बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंगली। हाँ बिल्कुल, ये तो है ना, ये तो वन दे रहा है टेस्ट है सर। इसीलिए ना, टेस्ट है इसलिए, तो चलिए एक बार ऐसे यस डायरेक्टली कर लेते हैं बिना ट्रंकेट करके, हम लोग ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे, देखिए ना, एंटर, तो ले लिया वो भी, ठीक है, यस मतलब सर। केस सेंसिटिव नहीं है, अभी दोनों ले ले रहा है, ठीक है, तो इट इज टेकिंग बोथ ऑफ देम, देखिए, और बट वो स्मॉल में ले रहा है इस हाँ ए। हाँ, मतलब जो कंपैरिजन किया वो केस सेंसिटिव नहीं था, कंपैरिजन था, ठीक है, यस सर। तो हो सकता है कि हम लोग वो भी लगा देंगे, मतलब अपर लोअर ऐसे करके कुछ लगा के भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, बाद में, है ना, तो चलिए उस पर डीपली बाद में काम करते हैं हम लोग, ठीक है, यस सर। एनसीए ट्रंकेट टेबल, उसके बाद में अकाउंट, चलिए हो गया ये, यस सर। अब वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो कहाँ गया हमारा न्यू अकाउंट, पर है, दिस आवर न्यू अकाउंट। तो पहले सारा डेटा हमको लेना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम, क्योंकि अकाउंट नंबर तो खुद ब खुद क्रिएट होगा, ठीक है, एंटर नेम या यस एंटर सर। डिपॉजिटर नेम जो लिखना है, सर अगर मारिया डीबी पे छोड़ दे तो वन टू मतलब वो फ्रॉम वन स्टार्ट करेगा अकाउंट नंबर क्रिएट करना। हाँ 1 से स्टार्ट करेगा, तो अभी फिलहाल हम लोग लेके चल रहे हैं वैसे करके, लेट ऑन जैसे चाहे जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे सब बदला जा सकता है, ठीक है, यस सर। नेम इक्वल टू स्कैनर, सॉरी स्कैन डॉट, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो सिंगल लाइन रीड करता है, मतलब ये सिंगल वर्ड यूज करता है, रीड करता है, ठीक है, और अगर हमको मल्टी वर्ड रीड कराना है तो यूज नेक्स्ट लाइन, है ना, यस सर। सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट एंटर अकाउंट टाइप, अब देखिए कुछ वैलिडेशन आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये तो सिर्फ इंडिकेशन है कि भाई आपको यहाँ पे ऐसे या CA देना है ना, ठीक है, तो तो कुछ यहाँ पे हमें वैलिडेशन आप, चूज करना चाहिए। हाँ चूज चूज मतलब करना डालने से अच्छा रहता था, बट वो लेंदी हो जाएगा अभी थोड़ा सा, ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बट मतलब वैलिडेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, मेरे याद रखिएगा, ठीक है, यस सर। तो ACTYP अकाउंट टाइप इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप स्कैन डॉट नेक्स्ट यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें तो हमको स्पेस का जरूरत नहीं है, सर तो ये तो क्रिएट में कर रहे हैं तो फिर हमारे मतलब वो लिस्टिंग रहेगा ना, मतलब जो यूजर इसको क्रिएट कर रहा है कस्टमर के लिए। हम्म हाँ और जैसे सर अब कस्टमर अगर जा रहा है और डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहा है हम्म तो उसके लिए तो फिर हमें सर मतलब स्विच केस लगा के सर फिर हमें देना पड़ेगा ना कि आप ऐसे इंटर करें या फिर सीए। हाँ बिल्कुल उसके लिए करना पड़ेगा। तो ऐसे अभी एक बार जैसे बोल रहे हैं ना कि सिंपल बना लेते हैं इसको, है ना, और फिर यस जैसा सर। वैलिडेशन चाहिए होगा बाद में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, यस सर। तो देखिए कोई भी है, कोई भी जो ये क्लरिकल काम कर रहा है ना किसी बैंक में या किसी ऑफिस में, उसको इतना कंप्यूटर नॉलेज थोड़ी ना होता है, कम ही नॉलेज होता है ना, तो वही देख के हमको तो एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, तो ये यस सर। वैलिडेशन तो उसके लिए भी जरूरी है, जो वहां बैठ के काम कर रहा है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है, इसका जीता जागता सबूत तो हमारे पास में ये है, क्या बोलते हैं, जो हमारा ये होता है, ये इलेक्शन का जो कार्ड होता है ना, शायद उसमें जितना मिस्टेक होता है वो कोई और चीज में मिस्टेक नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले यस तो सर वो कभी फ्री नेम। बनता है ना, वो सबसे पहले यस फ्री सर। बनता है, उसका कोई पैसा कहीं नहीं लगता है, ठीक है, और वो एक बार में बल्क बनता है एक्चुअली, ठीक है, और उसका जो प्रोसेसिंग है वो सरकारी बॉडी करता है सीधे सीधे, जैसे आधार है तो आधार तो प्राइवेट को भी दे दिया है ना, और प्राइवेट वाला यस में सर। भी क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी के हिसाब से शायद वो लोग को पैसा मिलता होगा, कि अगर आपका डेटा एक्यूरेट है तो ठीक है, नहीं है तो मे बी वो लोग का पैसा कटता होगा, तो वो लोग का ध्यान देता है, एंड दे आर ट्रेन्ड ऑल्सो, मतलब जितना भी आधार का सेंटर चला रहा है उनके पास कोई ना कोई टाइप का ट्रेनिंग मिला हुआ है, ठीक है, पहले तो एग्जाम होता था इसका प्रॉपर,
कि मतलब जब तक आप सर्टिफाइड नहीं है तब तक आप आधार का काम नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। बट इलेक्शन वाला तो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन में तो नया नया लड़का लोग को जो थोड़ा बहुत कीबोर्ड जिसको चलाने आता है वो लोग को बैठा के टाइपिंग करवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब जैसे देखिए करप्शन सब जगह है, तो गवर्नमेंट अगर पर एंट्री दो मतलब 5 रुपए फिक्स करती है, तो 5 रुपए में से वो लड़का को 1 ही रुपया मिलेगा, बिकॉज उसको मतलब ही नहीं, वो 1 रुपया काफी है उसके लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए दिन भर में अगर उसने 500 एंट्री कर दिया ऐसा, तो उसका तो 500 रुपया हो गया, ठीक है। और उसको 500 मिल गया तो उसका एनफ है, उसको और नहीं चाहिए, ठीक यस है। सर। लेकिन वो यस सर। 500 नहीं, उसका 2500 होता है एक्चुअली में, ठीक है। जो गवर्नमेंट रिलीज करेगी पैसा कितना, 2500 रिलीज करेगी, ठीक है। और होगा क्या, वो 2500 में से 2000 खा गया, जिसने भी काम दिया वो खा गया, ठीक है। उसको ट्रेंड आदमी रखना था जो काम करेगा, ठीक है। लेकिन उसने ट्रेन नहीं रखा, उसने किसी को भी रख दिया उल्टा सीधा, और उसका एक्यूरेसी सब पे भी ध्यान नहीं दिया, बोला तुमको जो टाइप करना है टाइप करो, बस टाइप हो जाना चाहिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी करो, ठीक है। उसका स्पीड भी नहीं होगा तो भी, जैसे बहुत जगह आप देखिएगा डेट ऑफ बर्थ भी लोग नहीं डालता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी उल्टा सीधा रहता है, ठीक है, बहुत सारी चीज, और टाइपिंग में एकदम पूरा मिस्टेक। इनफैक्ट वो मेल फीमेल सेलेक्ट करना पड़ता है, उसमें भी गलती करता है लोग। तो लोग टारगेट देता है भाई दिन भर में तुमको इतना एंट्री कर देना है, 500 एंट्री कर देना है आज, है ना। और मतलब गलती सही करो कोई मतलब नहीं है। तो अब इंस्टेड ऑफ गिविंग 2500, उसको क्या किया, उसको 500 रुपया दे दिया है ना, और काम करवा लिया अपना, देखिए, ठीक है। तो करप्शन के कारण ये गड़बड़ हो रहा है हमारे, ठीक है। तो लेकिन चलिए, अब जो है वो करप्शन इस सब के हिसाब से नहीं जा सकता ना, हमको तो हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपर को वैलिडेशन लगाना पड़ेगा कि हम बचा सके, रोक सके ये सब चीजों को, है ना, ये सब जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, इसको रोक सके हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यस यहीं तक सर। रहते थे मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते कल, ठीक है। यस सर। बाय सर, गुड बाय नाइट सर। बाय, गुड नाइट।